अयोध्या में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुभाष नगर स्थित एक स्थानीय होटल में होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती समस्त अयोध्या के होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राकेश द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी चिकित्सकों ने डॉक्टर हैनीमैन के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और उनकी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति त्याग एवं समस्या पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने सभी को डॉक्टर हैनीमैन की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जो सरकारी होम्योपैथिक अस्पताल वर्तमान में किराए की इमारतों में संचालित हो रहे हैं, उन्हें मात्र 100 रुपए के शुल्क पर सरकार द्वारा निर्मित भवनों में स्थानांतरित किया जाए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि एक होम्योपैथिक अस्पताल के लिए केवल एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सरकार कम बजट में अपने 100 नागरिकों पर एक डॉक्टर की दूरदर्शी योजना को साकार कर सकती है। उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को सशक्त और सुलभ बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की। इसमें हम लोग हर वर्ष जितने भी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं वो डॉक्टर किशन सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन साहब की हैनीमैन्स बर्थडे मनाते हैं, जो कि हमेशा 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार थोड़ा सा विलम्ब हो गया, हम लोग 16 तारीख को मना रहे हैं। इसमें जितने भी चिकित्सक आते हैं और आज सबसे पहले हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब के, जो उनका पूरा शुरुआत से लेकर उनके जन्म से लेकर तक उन्होंने जो भी योगदान दिया हमारी होम्योपैथिक में, उसकी विस्तार चर्चा हुई उसके ऊपर। उसके बाद सभी डॉक्टर चिकित्सकों ने अपना अपना जो उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, जिससे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस है, उसको शेयर किया और यही चर्चा यहाँ पे हुई है। सरकार जागरूक तो है, लेकिन उस स्तर पे जागरूक नहीं है जिस स्तर पे उसको होना चाहिए। जिस हिसाब से एलोपैथिक को फंडिंग होती है और उनका सहयोग होता है, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा सरकार हम लोगों को उस हिसाब से योगदान नहीं करती है, हमारे उसमें फंडिंग भी नहीं करती है। अगर इस तरह से फंडिंग प्राप्त हो, हम लोग को फंड मिले, तो हम लोग की चिकित्सा पद्धति और बहुत अच्छा योगदान कर सकती है और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हमारी पैथी काम करती है और लोग दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं इस पैथी से और इसका प्रचार और प्रसार होता जा रहा है। अगर इसमें सरकार अपना योगदान करे तो ये और भी विस्तार इसका हो सकता है। समस्या यही है कि हम लोग को सरकार से जो सहयोग है वो अपेक्षित है वो मिल नहीं पा रहा है, जितना हमें फंड चाहिए, जो सहयोग है। और जो भी हम लोग कर पा रहे हैं वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से, अपने ही योगदान से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसमें सरकार हमारे 17-18 डिस्पेंसरियाँ हैं इस केवल, हम चाहते हैं कि इसको और हर ब्लॉक स्तर पे इसको बढ़ाया जाए। यहाँ पे अयोध्या में इतनी भीड़ आ रही, यहाँ पे केवल 3 डिस्पेंसरियाँ हैं। अगर उस अयोध्या में केवल हमको 5-6 जगहों पे इतनी भीड़ को कवर करना है तो कम से कम 5-6 जगहों पे अपनी डिस्पेंसरियाँ इनको बनानी चाहिए। हमारी डिस्पेंसरियों में खर्चा, एक कमरा है डिस्पेंसिंग रूम, एक बरामदा है, एक रूम बैठने डॉक्टर का, यही खर्चा है एक डिस्पेंसरी उपलब्ध होना है। हमारी पैथी को ऐड कर ले तो 100% पे डॉक्टर को, हर 100% पे एक डॉक्टर उपलब्ध हो जाए। यूपी सरकार से मैं आग्रह, जो योगी बाबा इस समय बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं उनका बहुत आभार और शुक्रगुजार हूँ कि हमारे प्रदेश की व्यवस्था और इस सब में, तो हम लोगों को उम्मीद है कि हो सकता है ये आगे इस तरह की डिस्पेंसरियाँ और खुलें। कि कार्यक्रम था, हम लोग प्रचार प्रसार के लिए सारे लोग, सारे डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स इकट्ठा हुए यहाँ पे और उनके जीवन का जो योगदान था होम्योपैथी में, उस पर चर्चाएँ हुई और हम लोग खुद चर्चा की हम लोग किस तरह विकास करें होम्योपैथी का, इसी सब बातों की। मैं इनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उनका नमन किया और उनके दिखाए गए पद चिन्हों पर चढ़ने का शपथ विचार।